namaskar, welcome back to Avanti Films, Movie Biz, Narendra Gupta's Film City and Kingstar, and Digvijay's Bollywood Premi. Well, today is 1st May, wishing all of you happy Maharashtra Day, Labor Day, एंड हमारे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के लिए भी कुछ अच्छे दिन आए विश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते की फिल्मों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो हम अभी बात करने वाले हैं वो है फिल्म रेड 2 के बारे में। रेड 1 आई थी, अच्छी चली थी, अजय देवगन जी की। रेड 2 भी रिलीज हुई है। रेड 2 के बारे में बिफोर वी स्टार्ट में एक बात अच्छी मुझे जो लग रही है कि एक्टर्स स्टार्स जो हमारे करोड़ों रुपए मांगने लगे थे, 100 करोड़, सबको आहिस्ते आहिस्ते शायद समझ आ गई है, प्रोड्यूसर का साथ देने लगे हैं। फीस में उन्होंने काफ़ी कम किया है, रिड्यूस किया है फीस, कहीं कहीं फीस नहीं ले रहे हैं। तो ये उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का जो ओवरऑल वेलोसिटी है, जो बिजनेस जिस तरह पहले होता था ऐसा नहीं रहा है। अभी आज के ज़माने में अगर 100 करोड़ कोई फिल्म करती है तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सिकुड़ गया है बिजनेस, क्योंकि थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस फिल्म में भी जो हमने सुना है, जो रिपोर्टिंग हुई है फ्रॉम टी सीरीज या फ्रॉम इंटरनेट, कि ये 48 करोड़ की फिल्म है। अजय देवगन ने कुछ लिया नहीं है, क्योंकि वो भी साथ में है। पैनोरमा फिल्म्स जो कुमार मंगत का है, वो भी अजय देवगन उसमें जुड़ा हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बॉक्स ऑफिस की बातें करते हैं, फिल्म की रिव्यू करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता जी हैं। वी टॉक ओनली बट ट्रेड ओरिएंटेड। थोड़ा एस्थेटिक वैल्यू बोलना पड़ता है फिल्म का कि ये है वो है, बट फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ हाउ द फिल्म विल फेयर एट द बॉक्स ऑफिस। True, yeah. सो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। Yeah. लेट्स नो अबाउट रेड 2। इन गर्दिश के दिनों में रेड 2 आपको कैसी लगी? सर, पहले तो मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूँगा 1। फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। कुछ प्लस पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि 2018 की सक्सेसफुल फिल्म थी रेड, ये उसकी सिक्वल है। सेकंड, रितेश देशमुख ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है बतौर विलेन, और सेकंड हाफ में 4-5 सीन काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं। जहाँ मैं बिगेस्ट माइनस पॉइंट की बात करता हूँ तो डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता हो, कुमार मंगत, टी सीरीज, अजय देवगन, इन्होंने कुछ मेहनत नहीं की 2018 की फिल्म का पूरा कट पेस्ट करके हूबहू चिपका दिया रेड 2 में। एक भी सीन में आपको नॉवेल्टी नहीं मिलेगी। वही टाइप के डायलॉग्स, वही लोकेशंस, वही तरह के सीन लिखे गए हैं। पता नहीं ये लोग ने अपना दिमाग घर पर लगता है पिक्चर बनाई है। इसको फ्रेंचाइज वाले को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो ऑडियंस को डिफरेंट देखना चाहती है, कुछ नयापन खोज रही थी कि रेड 2 में नजर आएगा, वो पूरी तरह से नदारद रहा रेड 2 में। बिल्कुल, आपकी बात के बाद अभी मैं अपनी बात कहूँगा। मैंने भी फिल्म देखी है। बात सही है आपकी। ये फिल्म को तकरीबन मैं लिबरल होके 2 स्टार दे सकता हूँ आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे सेकंड हाफ में कुछ जगहें अच्छी लगी, कुछ मोमेंट्स अच्छे लगे, कुछ एक्टर्स अच्छे लगे। जैसे वो अमित सियाल है जो बाद में कमिश्नर बन के आता है, वो एंटरटेन करता है। जो श्रुति पांडे है, शी इज़ गुड। बट ओवरऑल जो फिल्म की बात आपने भी कही, रितेश देशमुख कोशिश की अच्छी एक्टिंग करने की, बट ही डजंट सूट द रोल, ही डजंट फिट इन द रोल। उतना बड़ा क्लैश, उतना बड़ा नेगेटिविटी उसमें से नहीं नजर आता है। वी डोंट फील दैट ही इज एक्चुअली अ रेपिस्ट ऑफ सो मेनी इनोसेंट, गांव वाली टाइप की लड़कियां, छोटे टाउन की लड़कियां दिखाई है कि उनको आता नहीं है वो फील। वी हैव सीन हिम मे बी इसीलिए, बट स्टिल he is unable to make that expression, make that image out of his face that he is so negative. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ट्राई किया, बट ये रोल उसके ऊपर सूट नहीं करता है। सौरभ शुक्ला आके संभालते हैं कहीं कहीं। सौरभ जी इज़ वंडरफुल, बट बहुत थोड़ा सा उनका रोल है। ही इज़ नॉट देयर थ्रू आउट टू गिव यू दैट फील कि भाई क्लैश आया, मज़ा। अजय देवगन भी मुझे बहुत लिस्टलेस लगा कहीं कहीं। है ठीक है, हिज प्रेजेंस, हिज ऑरा, हिज पर्सनैलिटी इज गुड इनफ टू मेक यू हैप्पी बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट एस्थेटिकली अगर हम एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं तो ही इज जस्ट कैजुअल। ही इज थ्रू आउट, ही इज पोजिंग सेम वे, टॉकिंग सेम। ठीक है, उसमें स्कोप भी नहीं था। बाकी फिल्म में नॉवेल्टी कुछ नहीं है, बात आपकी करेक्ट है। प्रेडिक्टेबल है, हमको पता है एंड में क्या होने वाला है।
रितेश देशमुख फाइनली धुलाई होगी, खत्म होगा, अजय देवगन जीतेगा। देयर इज नथिंग न्यू इन टुडेज एज, वी वांट समथिंग न्यू। मैंने जो उम्मीद रखी थी ट्रेलर देख के, ट्रेलर में आपने कहा था कि सब रूटीन है, मैंने भी यही कहा था कि रूटीन तो है मगर डायलॉग कुछ अच्छे लग रहे हैं, कुछ बात प्रॉमिसिंग होगी। आज के ज़माने में लोग ऐसे ही कुछ सेम रूटीन नहीं बनाते हैं। फिल्म मेकर्स अलर्ट हो गए हैं कि धंधा नहीं हो रहा है, बट अफसोस इस फिल्म में वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रेश, इट्स ऑल रूटीन, इट इज़ वेरी डल। फर्स्ट हाफ में तो कहीं कहीं झपकी भी आती है, सेकेंड हाफ में थोड़ी ग्रिपिंग होती है, बट टुडेज एज दिस इज डिफिकल्ट। ये है, उन्होंने बताया कुछ 1985 1989 का कि कुछ रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उन दिनों में आती तो सिंगल स्क्रीन्स बहुत थे, चल जाती। आज सिंगल स्क्रीन्स इतने हैं नहीं, मल्टीप्लेक्सेस है या थोड़े लोअर क्वालिटी के मल्टीप्लेक्सेस ही हैं सब जगह, तो मुश्किल है। आई डोंट फाइंड दिस फिल्म इंटरेस्टिंग, आई डिडंट लाइक डायरेक्शन ऑल्सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एवरेज, एवरीथिंग इज मीडियोकर, एवरेज। बाकी आपको परफॉर्मेंसेस में बाकी कैसे लगे? अजय देवगन, वानी कपूर कैसी लगी आपको हीरोइन? बाकी एक्टरों के बारे में आपका भी तो पॉइंट बताइए। जब हम अजय देवगन की बात करते हैं, आपने कहा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया। उन्होंने 20 करोड़ फीस चार्ज की है 48 करोड़ के बजट में, जो उनकी अच्छा। आधी है। जो सिंघम अगेन में उन्होंने करीब 35 करोड़ चार्ज किया था। जैसे सही है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भैया आज की डेट में बड़े बजट की फिल्में नहीं ये चलेंगी। अच्छा साइन है। ये होम प्रोडक्शन टाइप की बोल सकते हैं। अजय की खुद की कंपनी ना इन्वॉल्व होकर उनके सेक्रेटरी की कंपनी है, कुमार बंग। तो उन्होंने बजट कोशिश की कम में बना के रिलीज करने की, गुड साइन। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं अजय देवगन की, बहुत स्ट्रिक्टली एवरेज रहे। 7 सालों से उनका रियली बहुत ही खराब पीरियड चल रहा है। लगातार फिल्में फ्लॉप आ रही हैं, सिर्फ दृश्यम 2 को छोड़ दे तो। उनकी इस साल की आज़ाद पिक्चर बहुत बड़ी डिजास्टर थी बॉक्स ऑफिस पर। बोलने को गैस टोल था, लेकिन पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का उनका स्क्रीन प्रेजेंस था। पिक्चर का बिजनेस 10 करोड़ भी नहीं हुआ था। बैड। सिंघम अगेन कितनी बड़ी फ्लॉप हुई, 350 करोड़ की बजट की। ये फिल्म बजट के हिसाब से बोल सकते हैं तो डेफिनेटली रिकवर कर लेगी। अदरवाइज अगर बजट ज़्यादा होता तो बॉक्स में बहुत बड़ी फ्लॉप होती थी। अजय के कई सारे डायलॉग आपको समझ में नहीं आएंगे, क्या बोल के गए हैं। आपको पड़ोसी से पूछना पड़ेगा भाई अजय बोल क्या रहा है। तो डायलॉग डिलीवरी अजय की बहुत ही कमज़ोर थी, आपको समझ में नहीं आएगा कई जगह कि वो क्या बोल के गए। परफॉर्मेंस स्ट्रिक्टली एवरेज, उन्होंने सिर्फ अपने को दोहराया है। आपने पार्ट 1 में देखा था 82 की रेट थी सौरभ शुक्ला पर, इस टाइम रितेश देशमुख पे होती है। वही कैरेक्टर कंटिन्यू हुई है। वीपी इंदिरा गांधी की जगह प्राइम मिनिस्टर आ गई हैं, आगे मिस्टर वीपी सिंह। जैसे मैंने विलेन की तारीफ की, जहाँ हीरोइन वानी कपूर की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली जूनियर आर्टिस्ट, सच धज के किसी डॉल को खड़ा कर दिया। एक्टिंग से 36 का आंकड़ा, अभी भी ढंग का डायलॉग नहीं बोल पाती हैं, ना चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है उनके। सौरभ शुक्ला को टोटली वेस्ट किया है। लगता है 2 दिन शूटिंग करके 4 सीन लिखवा दिए, उनको काम निपटा दिया गया। स्पेशल अपीयरेंस लगता है उनका। या सुप्रिया पाठक ठीक रही, रजत कपूर ठीक रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मुझे अमित सियाल ने। हाँ, जो वही। नए कमिश्नर बन के आते हैं, गजब की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं। ये पिक्चर का बेड़ा गर्क करने में पूरी तरह से हाथ है इसके डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता का। वो कुछ भी नया सोच नहीं पाए, नया दे नहीं पाए। जो आपने रेड 82 में दिखाई थी, कॉपी पेस्ट करना कोई राजकुमार गुप्ता से सीखे। हू बहू सीन्स हो, डायलॉग्स हो, लोकेशंस हो, वही का वही चिपका दिया है, सिर्फ 2 कैरेक्टर बदल दिए। इलिना डिक्रूज की जगह वाइफ बन गई वानी कपूर, और मेन विलेन सौरभ शुक्ला की जगह आ गए आपके रितेश देशमुख। How did they pass the subject? और राजकुमार गुप्ता ने उसमें एक रेड दिखाई थी, जो पूरी एक रेड चलती है कई सारे मोमेंट से। इसमें एक नहीं, एक साथ 10 जगह रेड चल रही है। बाद में ये भी आ कहाँ कहाँ रेड चल रही है। और फ्रेंकली काफ़ी लगता है सिनेमेटिक लिबर्टी ली है मिस्टर राजकुमार गुप्ता ने। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने जो स्टडी किया है पॉलिटिकल्स कि ऐसी कोई रेड पड़ी थी जो एक कामगार जैसा आदमी था, एक सीएम लेवल के टक्कर तक पहुंचा। बाद में काफ़ी लगता है उन्होंने सिनेमेटिक लिबर्टी लेके फिल्म को एक जामा पहनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं सर। इट डजंट रियली केटर व्हाट इट वांट्स टू केटर, बिकॉज आज के ज़माने में ऐसा सिनेमा पॉसिबल ही नहीं। मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस आई डोंट थिंक इतना पसंद करेगी। BNC क्लास स्टेशंस में चलो कुछ हद तक ठीक है, बट दे विल आल्सो नॉट गेट सो एक्साइटेड। कुछ है नहीं सर, लेकिन प्रॉब्लम है कि मामला स्टोरी, ठंडा है। स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो लिखे हैं रितेश शाह, खुद राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने,
इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया। इनके दिमाग में हैंगओवर था रेड 1 का वही चिपका दिया रेड 2 में। तो जो लोग बेचारे देखने जाएंगे कि रेड 2 में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, उनको घोर निराशा होगी। कुछ पिक्चर में नयापन नहीं है। नयापन दो चीजें हैं जहां उसमें आइटम नाम्स नहीं थे, इसमें दो दो डाल दिए गए हैं। तमन्ना भाटिया का नशा बेहद ऑर्डिनरी सॉन्ग है, कुछ गर्मी नहीं है, और पिक्चर खत्म होने के बाद जब पूरी ऑडियंस निकल चुकी होती है उसके बाद गाना आता है योयो सिंह और जैकलिन फर्नांडिस का मनी मनी। बहुत ही गाने दोनों निराश किए, बाकी सभी गाने भी निराश करते हैं, जबरदस्ती फिल्म में ठूसे गए हैं। तो म्यूजिक आपका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है सर। ओवरऑल द फिल्म हैज नॉट रियली एंटरटेन्ड, बट ये अभी जो समय मिल रहा है, आज छुट्टी है, चलो अच्छा, कल परसों तरसों संडे के बाद मंडे से द फिल्म विल स्टार्ट सिंकिंग। एडिटिंग बहुत कमजोर रही, स्लो है, बहुत स्लो थी। आप लगता है कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आप रितेश देशमुख का कैरेक्टर ऐसे बिल्ड कर रहे हैं जैसे वो स्कूल कॉलेज सड़कें बना रहे हैं। अजय देवगन को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, और जो इंपॉर्टेंट क्लू अजय देवगन को मिलता है नेहा राठौड़ का, जिसकी बुनियाद पर उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया गया, पूरा फुस हो जाता है। उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छा दिखाना चाहिए था कि कौन थी नेहा, कैसे संबंध थे, कैसे, कुछ नहीं। कुछ और मर्डर जो मिस्ट्री बन, कुछ और जिस बनता। लड़कियों के साथ सोता है इतना बड़ा आदमी 500 करोड़ का रेट का, वो लड़कियां मतलब Ordinary है। ऑर्डिनरी लड़की। आजकल जो मिनिस्टर और जो हमारे पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े हैं उनको टॉप की हीरोइनें और मॉडल्स चाहिए सर, वो ऐसी कोई टुच्ची काम वाली बाई से रिश्ते नहीं रखेंगे। उन दिनों में भी दे वर क्वाइट, आई मीन टेस्ट उनका डिफरेंट था, बट ठीक है, ये कुछ सैडिस्टिक दिखाया, बट पता नहीं क्यों आई, यू सेड ही इज परफॉर्म्ड वेल, ही इज परफॉर्म्ड वेल, ही इज ट्राइड, ही इज अ गुड एक्टर, बट उस पर सूट ही नहीं करता है यार। इतना ज़्यादा बड़ा साम्राज्य जो उसने बनाया है, बिलीवेबल नहीं लगता है। लेट मी कम टू दिस पॉइंट, बिलीवेबल नहीं लगता फिक्शन कैरेक्टर लगता है। माँ भी थ्रू आउट देख रही है कि इतना, और एंड में माँ के मिलते ही सरेंडर हो जाता है, रोने भी लगता है, इतनी आत्मा जाग जाती है ऐसे भयानक, ऐसे बड़े जबरदस्त विलेन की। थोड़ा इलॉजिकल, अनबिलीवेबल मुझे लगा। मेकर्स का कॉन्फिडेंस मानना चाहिए। रेड 2 का बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट देखे बिना पार्ट 3 की तैयारी शुरू कर दी है, अनाउंस कर दिया पार्ट। सर आज की डेट में 50 सिक्वल बन रही हैं, पार्ट 2 बन रहे हैं, लेकिन किसी का क्वालिटी पे ध्यान नहीं है। बस खाली पुरानी फ्रेंचाइज को कैश करो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और कुछ भी चिपका दो। रेड 2 डेफिनेटली 4 दिनों का डिसेंट बिजनेस करेगी। आज नेशनल हॉलीडे है, एडवांस में बोलते हैं 3 करोड़ की टिकटें बिकी, और 5 करोड़ की बता रहे हैं कि ब्लॉक बुकिंग भी। ब्लॉक बुकिंग समझते कौन करते हैं? मेकर्स करते हैं, एक्टर्स करते हैं। तो आज का कलेक्शन 10 करोड़ भी हो जाए बड़ी बात है, लेकिन दिखाने के लिए आप 15-20 कुछ भी दिखा सकते हैं। लाइफ टाइम मेरे ख्याल से 75 भी जा सकता है, क्योंकि 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है। पिक्चर मंडे डेफिनेटली हैवी ड्रॉप होएगी, क्योंकि फिल्म में गर्मी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही खराब होएगा। अगर आपको रियली एंजॉय करना है फर्स्ट मे को रेड, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल 2018 की रेड देखी, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी सर। नहीं, बट देयर इज नो सेंस सीइंग दैट, उससे कुछ कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं आता है। ये देख के भी एक स्टोरी वाइज समझ में आती है बात क्या है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सी पार्ट 1 टू अंडरस्टैंड पार्ट 2। पार्ट 2 में ऐसी कौन सी बात आप कनेक्ट कर रही है पार्ट 1? कनेक्ट में वही बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 वो पार्ट 1 ही है। तो आपको देखना है तो पार्ट 1 देख लीजिए ना, उसमें ज्यादा एंटरटेनिंग वैल्यू है, ज्यादा पंचेस हैं। तो मतलब आप एडवोकेट कर रहे हो पुरानी फिल्म देखने के लिए, ये बेचारी नई पिक्चर जो बना के। और जब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, फिल्म को 12,000 से ज्यादा स्क्रीन मिले हैं, लेकिन आज फर्स्ट में होने के बावजूद हमारे कई फ्रेंड्स मॉर्निंग में गए, दादर माहिम गए, वहां पर शो कैंसिल हो गए। मॉर्निंग शो वर कैंसिल टुडे सर, फर्स्ट में होने। दैट इज रियली वेरी शॉकिंग साइन। उम्मीद है कि फिल्म रिकवर कर ले थोड़ा बहुत कॉस्ट, क्योंकि कम बजट में बनी है। अदरवाइज अगर महंगी बजट की पिक्चर बनी होती, अगर दिखाया होता, तो इट वुड हैव बीन अ टोटल डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस। सो दैट्स इट, वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग हाईलाइट के ऊपर। जो हाईलाइट होता है, जो पिक्चर को बनाता है, खड़ा करता है, जिसकी फाउंडेशन होती है फिल्म की, वो मिसिंग है। तो फिल्म एक मीडियोकर लेवल में ठीक है। सेकेंड हाफ में थोड़ा हम कहीं कहीं खुश होते हैं, फिर कहीं कहीं थोड़ा नींद जैसी आती है, बट इट इज़ ओवरऑल ऑन द होल इट इज़ एन एवरेज फेयर। सो वन मोर फिल्म वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बॉक्स ऑफिस चमकेगा, कुछ बात आएगी, बट अफसोस we are not really getting what we want. The audience is still crying
hungry to अच्छे get सिनेमा की something. उनको अभी भी तलाश है. So, with that good note, we take your leave. See you soon. Thank you. थैंक यू. Bye.